बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन नहीं बन सका। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से और कुछ मिले ना मिले, T20 वर्ल्ड कप के खत्म होते ही पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। और इस झटके का जिम्मेदार कौन है, ये मैं पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से मैं और हम सब बल्कि चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कह रहे थे कि खुदा का खौफ करो, क्रिकेट को प्रोफेशनली लेकर के चलो। ये पसंद नापसंद, किसी की चाहत ना चाहत के ऊपर आप टीम को लेकर मत चलो। बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है और खुदा ना खास्ता ये नुकसान बहुत तवील हो सकता है। इसमें बात करूंगा मैं आज के इस प्रोग्राम में तफसील से। इसके अलावा आईसीसी ने जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट मुंतखब की है पाकिस्तान क्रिकेट के स्टाइल के ऊपर, वो जो है वो एक समझ लीजिए कि मुंह जोर किस्म का तमाचा है। वो क्रिकेट का स्टाइल जो हम खेल रहे हैं और वो उन्होंने, उसमें जो खामियां हैं वो साफ उस टीम ऑफ द टूर्नामेंट से नजर आ रही हैं और जो कमजोरियां टीम इंडिया की हैं वो भी उसमें से नजर आ रही हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, कोशिश करूंगा बहुत तवील वीडियो ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस है ना, वो इस चीज से बाहर नहीं निकले। एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबलाबाजी हो रही है, एक दूसरे को जो है वो ताने दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम जो है वो आपकी तरह हम जलील होकर नहीं हारे उनसे, इंग्लैंड वालों से, और पाकिस्तानी जो इंडियन है वो कह रहे हैं अरे तुम जीते हो तो क्या हुआ, हमने तुम्हें हरा दिया। और ये इस तरह की बातें चल रही हैं और फिर खिलाड़ियों को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। मोहम्मद शामी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस इज कॉल्ड कर्मा। ये आपके मतलब वो जो हाथों का कमाई, जिसको मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी हिंदी में इसी को कहते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने शोएब अख्तर के ट्वीट के ऊपर जो है वो रीट्वीट किया उनको, शोएब अख्तर को, जिसमें उन्होंने टूटे हुए दिल का साइन बनाया था पाकिस्तान की हार के बाद। जाहिर बात हम सब लोग गमज़दा थे कि इतना बड़ा मौका पाकिस्तान को शायद अब दोबारा कभी ना मिले। ये वो मौका था कि जो कुदरत ने पाकिस्तान को दिया था, वरना पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर था। अगर एक अनहोनी ना होती और जो नेदरलैंड की टीम है वो साउथ अफ्रीका को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट ना करती, तो कहां हम सेमीफाइनल में आते और कहां हम आगे जाते। हमने घर जाना था और ये बहुत सारी चीजें तब्दील हो जानी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी की किस्मत, किसी की दुआएं लग गई और यूं पाकिस्तान जो है वो आगे चला गया और बहुत बड़ा मौका हमने मिस कर दिया। लेकिन बात यह है कि उसके ऊपर अब ये दिल टूटना, तो जाहिर बात है दिल टूटने का साइन शोएब अख्तर ने बनाया। तो इस पे मोहम्मद शामी ने कहा दिस इज कॉल्ड कर्मा, ये आपके कर्मों की आपको सजा मिली है, आपने ठीक नहीं खेला। मतलब कहने का उसका यही मतलब होगा, या कोई और नेगेटिव मीनिंग है मैं उसमें से निकाल नहीं सका। लेकिन बाद में शाहिद आफरीदी ने उनको कहा कि यार ये इस तरह के ट्वीट्स आपको नहीं करने चाहिए। आप तो मतलब जो हालात आपके अपने हुए थे पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद, अब उसके ऊपर हमने क्या बात करनी है। बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब इन सारी चीजों से बाहर निकल के अपनी अपनी टीमों को ठीक करने की जरूरत है। देखो, तुम लोगों को, इंडियंस को, अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है और अपने स्टाइल ऑफ बैटिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है। पाकिस्तान को थोड़ा मार्जिन इसलिए जरूर मिला है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑब्वियसली आउट क्लास बॉलिंग है। इस पूरी दुनिया की बॉलिंग्स को अगर आप देखें तो सबसे टॉप की इस T20 वर्ल्ड कप में सब लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग रही है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग है ना, उसको तो दुनिया क्रिकेट में और T20 क्रिकेट के फॉर्मेट ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया है कि ये ओपनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, ये फॉर्मेट ओपनिंग का बिल्कुल नहीं चलेगा। आप भले आप चाहे जितने मर्जी रिकॉर्ड बना ले, जितने मर्जी रन्स बना ले, जितने मर्जी आप टॉप रैंक प्लेयर बन जाए, क्योंकि जो आईसीसी ने प्लेयर टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की है सर, उसमें जो है वो प्लेयर्स हैं जो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं।
जो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और ओपनर उन्होंने ऑब्वियसली जॉस बटलर और जो है वो एलेक्स हेल्स को उन्होंने ओपनर सेलेक्ट किया है, और ये बनते हैं, यही वो ओपनर्स हैं जिनके खौफ से जो है वो जो इन्होंने इंडिया के साथ किया, उसके बाद वो इतना खौफ तारी हो गया कि पाकिस्तान टीम भी पूरे मैच में, पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाज ये कोशिश करते रहे कि हम 200 रन बनाएंगे तो हम बचेंगे, और इस चक्कर में पाकिस्तान की पूरी टीम 137 भी नहीं बना सकी। हालांकि ये पिच वो नहीं थी, ये डिफरेंट पिच थी, डिफरेंट कंडीशंस थी। मैंने कल भी आपको कहा कि पाकिस्तानी टीम इस पिच की कंडीशंस को जो है ना वो असेस ही नहीं कर पाई, और पाकिस्तान अगर 155 160 स्कोर भी बना लेता तो पाकिस्तान इस पिच के ऊपर डिफेंड कर लेता। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि हमारा जो सोचने वाले लोग हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो पता नहीं क्या करते रहे, किस तरह के हमारे कोचेस बनाए गए हैं। वी विल हैव टू मेक बिग बिग डिसीजंस नाउ, क्योंकि ये जो अब हमें बताया गया कि आपका एक भी बल्लेबाज जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, एक भी बल्लेबाज इस काबिल नहीं है। तीसरे नंबर पे विराट कोहली है, चौथे नंबर पे सूर्या कुमार यादव है। देखिए सूर्या कुमार यादव भी इंपैक्ट प्लेयर है, वो भी फियरलेस क्रिकेट खेलता है, वो भी डरता नहीं है, हमारे डर डर के क्रिकेट खेलते हैं। एक हमारा खिलाड़ी आया, वो भी मजबूरन हमने डाला, वो भी अपने एक प्लेयर को फटड़ करके, मोहम्मद जो फखर जमान है उसको हमने जख्मी हालत में हम लेके आए। यार ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक प्लेयर को आप जख्मी हालत में ले आए और आपने किसी हकदार का हक मारा, आपने उससे एक मैच खिलवाया, आधा मैच खिलवाया, उसको उसने डाइव किया तो वो जख्मी हो गया, वो दोबारा बाहर निकल गया। अब आपने T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। बड़ी परेशान कुन खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी मिनिमम ये दोनों जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आने जा रही हैं, इनसे बाहर हो गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अभी टीम 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रही है, उसके बाद फिर 27 दिसंबर से आगे 2 टेस्ट मैचेस होंगे न्यूजीलैंड के साथ। ये दोनों सीरीज वो नहीं खेल पाएंगे, एंड आई एम नॉट श्योर कि जो अब उनकी रीसेंट इंजरी हुई है, देखिए इंजरी के ऊपर इंजरी हुई है, ये बहुत खतरनाक होती है। आप ऑलरेडी इंजर्ड हैं, 100% फिट नहीं है, आपको कच्चा कच्चा तोड़ा गया है, समझ लें जैसे कच्चे कच्चे दरख्त के ऊपर से जो है वो उसको फल को तोड़ लिया गया, ये वो वाली सिचुएशन है। और उस पे आप जो है वो गिरे हैं, और जब वो गिरे हैं तो वो बहुत अच्छा किया कि वो उसको आगे बॉल नहीं करवाई। वैसे तो उसको बॉल करवानी नहीं चाहिए थी, एक बॉल भी नहीं करवानी चाहिए थी। देखिए ये एक लम्हे का मामला होता है जो आपके लिए सारा कैरियर जो है वो खतरे में डाल देता है। नासिर हुसैन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फास्ट बॉलर्स आर लाइक गोल्ड डस्ट, कि मतलब ये जाया करने वाले नहीं होते। तो हम हाथ जोड़ जोड़ के थक गए, खुदा के लिए थक्कड़ टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप इसको खिला रहे हैं, आप इसको नीदरलैंड में भी लेके जा रहे हैं, आप फलानी जगह पे भी, नीदरलैंड में तो मेरे ख्याल में वो शायद उस वक्त तो ऑलरेडी अनफिट हो चुका था, आप हर जगह पे उसको जनाब खिला रहे हैं, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज की बी टीम के खिलाफ खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? आप लोगों को अपने खिलाड़ियों को सेव करना नहीं आता। आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाए, आप इस्तेमाल कर करके उस बेचारे को फारिग कर देते हैं। यही हमारे पाकिस्तान के साथ मसला हुआ। अब देखिए ये कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, उससे वो बाहर हो गया है। और उसकी जगह अब ऑब्वियसली फैसला ये किया है कि हारिस रऊफ को जो है वो उसकी जगह शामिल किया जाएगा या अब्बास को शामिल किया जाएगा। इस पे हम पाकिस्तान का जो मोस्ट प्रोबेबल वर्ल्ड कप स्क्वाड है, माफ कीजिएगा वर्ल्ड कप तो अब दिमाग में इतना घुसा हुआ है, वर्ल्ड कप के जाने का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्क्वाड है, उस पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आपको स्क्वाड भी तकरीबन ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि यह कितना बड़ा यार नुकसान हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। खुदा ना खास्ता उस बंदे का कैरियर खत्म हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या बाबर तुम जिम्मेदारी लोगे? क्या रमीज राजा तुम जिम्मेदारी लोगे इस चीज की? तुम कहते हो हमने रिस्क लिया है, ये कहता है रमीज राजा हमने रिस्क लिया और वो रिस्क हमारा कामयाब हो गया। अरे भाई घुटने की इंजरी है, शोल्डर इंजरी नहीं है,
घुटने की इंजरी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक इंजरी होती है किसी फास्ट बॉलर के लिए, आप उसके ऊपर रिस्क ले रहे हो और बाछें खिलाई हुई है आपने। अगर यही करना था आपने, मतलब T20, या तो हमें समझ आती है ना कि आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हो, आपका एक भी बल्लेबाज जो है वो शामिल नहीं है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में, जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट, उसमें शादाब खान शामिल है और साथ में कौन शामिल है जनाब, आपके शाहीन शाह अफरीदी। सिर्फ ये दो लोग शामिल हैं। इंडिया के दो बल्लेबाज शामिल हैं, उनका बैटर, उनका बॉलर कोई शामिल नहीं है। मसला यह ना कि उनकी बॉलिंग फारिग है, हमारी बैटिंग फारिग है। हमें अपनी बैटिंग को उस फॉर्मेट पे लेके जाना पड़ेगा। देखिए जो रूट है, कितना बड़ा खिलाड़ी है, फैब 4 में आता है, कितना बड़ा नाम है, लेकिन उनके T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हमारा जो खिलाड़ी टेस्ट में चल जाता है हम उसको T20 में ले आते हैं, हमारा जो खिलाड़ी वनडे में चल जाता है हम उसको T20 में। T20 के लिए एक बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ हमें टीम बनानी है। यह टीम हमारी T20 की टीम नहीं है, किस्मत से आगे चले गए, वरना बाहर थे। यह टीम हमारी T20 को जो है वो सूट ही नहीं करती। इसके लिए अलग कप्तान हो, अलग इसका चीफ सेलेक्टर हो, अलग इसका जो है वो हेड कोच हो। आपने सकलैन मुश्ताक को T20 क्रिकेट का कोच बनाया हो, अरे भाई अब्दुल रजाक को बनाओ, शाहिद आफरीदी को बनाओ, इवन लांस क्लूजनर मुझे समझ आता है, वो फिर भी एक आज के दौर में अगर कोई इस किस्म की क्रिकेट कोई खेल रहा है तो वो बंदा खेलता था। तो मतलब इस तरह के लोगों को बनाओ आप, जो है वो उन्होंने, देखिए वो ब्रैंडन मैकलम को लेके आए हैं यार, ब्रैंडन मैकलम को लेके आए कि अपनी क्रिकेट का टेम्पलेट ही बदल दो, टेम्पलेट ही तब्दील कर दो। तो ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। सैम करन को उन्होंने डाला है, फिर सिकंदर रजा को डाला है, देखिए क्या कमाल है। सिकंदर रजा वो भी उनके उसका हिस्सा है। फिर इसके अलावा एनरिच नोकिया उनके जो टीम है उसका हिस्सा, टीम ऑफ द टूर्नामेंट। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। हम बड़े बड़े नाम लिए फिर रहे हैं, एक पहले नंबर पे था, एक दूसरे नंबर पे है, एक तीसरे नंबर पे। हम उनके रिकॉर्ड बताते हैं, आज उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईसीसी का जो टेक्निकल कमेटी बैठी है T20 वर्ल्ड कप की, उसने आपका सब कुछ ही तोड़ के रख दिया। और बाकी रह गई बात, कितना बड़ा नुकसान है यार पाकिस्तान क्रिकेट को, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान का वो मैच विनिंग बॉलर जो है उसको आपने दाव पे लगा दिया है, उसका फ्यूचर दाव पे लगा दिया, और ये ही दी करते रहेंगे। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये कोई जवाब देनी है, किसी को कोई जवाब देनी है। फखर जमान को लेके आए, उसका भी कोई पता नहीं कि वो कब फिट होगा। अनफिट प्लेयर्स, हाफ कुक्ड प्लेयर्स को आप लेकर के आए अपनी टीम के साथ, सिर्फ इसलिए कि ये लोग आपकी कप्तानी बचाएंगे, सिर्फ इसलिए। फिर जब मैं बात करता हूं बाबर आजम के बारे में, तो आप लोग मुझे कहते हैं कि ये बंदा बाबर आजम के क्यों खिलाफ है। इसलिए खिलाफ हूं, ये है उसका नतीजा, ये आपको भुगतना पड़ेगा। अब इंग्लैंड के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो क्या PSL भी खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। आई एम फीलिंग फॉर हिम कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहता रहे कि नहीं जी मुझे जो ना खिलाएं खिलाएं खिलाएं। आप लोगों में अकल मौत नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है आप लोग किस चीज की सैलरीज लेते हैं। आप लोगों ने इतना पूरे का पूरा टब्बर जो रखा हुआ है आपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, जिनको आप मौजें करवा रहे होते हैं यार। ये तो बेसिक चीजें हैं, आम लोगों को पता था कि इसको रेस्ट दीजिए। कितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो उन्होंने कहा कि इसको आप इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कीजिए। इयन बिशप जो सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आया, जो लास्ट की सीरीज हुई, उसमें इयन बिशप ने कहा, उसने कहा जो मर्जी ये कह ले शाहीन के ये खेलना चाहता है, ये विलिंग है फलां, वो कहता है कि मैं ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे बॉलर को मैं इंटेलिजेंटली यूज करूंगा, मैं हर मैच में हर सीरीज में उसको नहीं खिलाऊंगा। लेकिन ये कहते हैं जी क्योंकि जी ये हमारा प्लेयर है, ये हमारा खास बंदा है, ये हमें मैच जितवाता है। अपने कैरियर को बचाने के लिए मैं ये अब आखिर में कह रहा हूं, बाबर आजम ने अपनी कप्तानी और अपने कैरियर में को बचाने के लिए शाहीन और फखर के कैरियर्स को दांव पे लगाया है। इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।